हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? ओके, तो यहाँ पे बैठ लेती हूँ। पूरे 4 दिन के बाद जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई थिंक यस, अक्षय तृतीया के दिन मैंने व्लॉग जो है वो शूट किया था। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और आज एक किस्सा बताऊंगी, कल और एक किस्सा जो है वो बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि ब्लॉग भी कम पड़ जाएगा। और मैंने सोचा चलो आज सब कुछ ठीक है तो आज व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज है बुधवार और मेरी फेस की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन, क्या मैं बता दूँ। सारे दिन जो है अभी ख़राब ही चल रहे हैं। मैं ना यहाँ पे एलोवेरा लेने के लिए आई थी। एलोवेरा लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए एलोवेरा हमारी है ना, कितनी अच्छी है। सो आई थिंक मुझे ना चाकू लाना चाहिए था और एक थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ। देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश है। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है और ये फ्रेश एलोवेरा है। और बहुत सारी वीडियो जो है बनानी बाकी है मेरे इन 4 दिनों में रह चुके, कुछ शूट नहीं किया। आज इतने टाइम के बाद जो है वो शूट कर रही हूँ मैं। सो अभी मैंने ये एलोवेरा जो है वो ली है और फ्रेश है वैसे तो। और ये चावल का आटा मेरे पास है ना, अभी बहुत मुझे ऐसा लगता है ख़त्म होने को आया है एलोवेरा जेल। और मुझे एलोवेरा जेल ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी डायरेक्टली, मैं कभी लगाती नहीं हूँ डायरेक्टली, बट देख लेते क्योंकि बहुत सारे पिंपल जो बढ़ रहे हैं मेरी स्किन पे। मिस्री को जो है बुखार आया था रात के 3 बजे। और अभी बुखार आना मतलब बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। तो मेरी तो नींद ही उड़ गई थी उस टाइम। और हुआ ये कि दवाई भी ख़त्म हो गई थी तो और ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो दवाई होती है ना, पैरासेटामोल लिक्विड है वो मैंने सोचा कि दे देते हैं। बट क्या है ना कि मेरे एक जो सब्सक्राइबर थे वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा शीतल जो पुरानी जो दवाई होती है उसका कोर्स जो कंप्लीट करके ख़त्म किया करो, क्योंकि वो आप फिर से मत यूज़ किया क्योंकि उसकी पावर जो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से दवाइयाँ थी नहीं और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि हर टाइम मेरे पास बुखार की दवाई होती है। तो इस बार नहीं थी, स्वामी श्री गणेश की। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती, वो पूरा मतलब सुबह मतलब 3 बजे से लेके मतलब जब तक उसका बुखार कम नहीं हुआ ना, उस टाइम 7 बजे तक मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो मेरा जो है ना दिमाग इतना ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि क्या हो गया, किसकी वजह से हो गया। मतलब मेरे दिमाग में वही है मे बी कि क्या होगा, कोरोना हो सकता है क्योंकि अभी बच्चों में भी कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हुआ ना, मतलब स्वामी श्री को कुछ कोरोना, मतलब दिमाग में आपको बहुत गलत ख्याल आ रहे हैं अभी तो, मतलब क्योंकि कोरोना का इतना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं नॉर्मल है। मैंने उनको सिम्टम्स बताए और नॉर्मल है। बट फिर भी आप एक माँ हो तो आपको मतलब अजीब सा वाला लगता है ना कि मतलब अभी क्या मे बी पता नहीं हो भी सकता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने इतनी ज़्यादा केयर की थी उस टाइम, फिर भी उनके घर में जो कोरोना आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा केयर की थी। तो फिर उसके बाद 3 बजे से लेके मैं 7 बजे तक जगी, जब तक उसका मतलब क्या हुआ ना, दवाई ख़त्म हो गई थी। तो नितेश को मैंने दवाई लाने के लिए बोला 4 बजे। हाँ 4 बजे
3 साढ़े 3 हाँ 3:30 4 बजे नीतीश कुछ तो गए थे। और हमारे यहाँ पे एक मेडिकल है फॉरएवर 24, तो वहाँ से लाई और उसको मैंने उठाया। स्वामी से उठ जा बच्चा। नीतीश ने प्यार से उठाया और फिर उसके बाद उसने दवाई पी और पूरे 2 दिन मतलब हमने उसको अच्छी तरीके से दवाई दी। और थैंक गॉड स्वामी से भी दवाई दी, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। एक्चुअली वो परेशान नहीं करती दवाई लेने में, बट फिर भी ना मतलब बुखार है अभी तो मतलब टेंशन आ जाती है। और मैंने गणेश को भी उसके मतलब थोड़ा सा साइड में रखा था। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, बाकी का नॉर्मल वाला बुखार था। क्योंकि अभी मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी बुखार आता है तो पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। और हुआ ये कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर है वो एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब स्वामी श्री का ठीक हो गया। तो ये सुनने को मिला मेरे मम्मी के यहाँ के फैमिली डॉक्टर जो कि हमारे घर के सामने ही है, मतलब सामने मतलब थोड़ा सा साइड में। और मैं वहाँ पे बचपन में इतनी बार जाती थी, उनसे इतनी डरती थी मैं, इतनी डरती थी क्योंकि वो इंजेक्शन दिलवाते जब मैं बीमार होती थी ना। तो मतलब वो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी क्योंकि उन्होंने वो जो डॉक्टर थे हमारे यहाँ के फैमिली डॉक्टर, उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की थी कोरोना के टाइम भी, लास्ट ईयर भी, इस बार भी। और मेरी मम्मी उनको हमेशा बोलती थी, उनकी एज हो गई थी, तो मम्मी बोलती थी आप अपनी केयर किया करो। तो बोलते थे कुछ नहीं होगा, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, कुछ नहीं होता। और उन्होंने बहुत सारे पेशेंट का जो वो ठीक करवाया है, इतने अच्छे डॉक्टर थे। सो वो सुनने के बाद तो मेरा मतलब और 2 दिन मतलब जो है मैं बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का, तो इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। बहुत ख़राब दिन देखे मैंने 3-4 दिन। और भी बहुत से सारे जो मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ, स्वामी श्री गणेश का जहाँ से बर्थडे का सामान लाया था तो वहाँ के एक थे, तो वो भी एक्सपायर हो गए थे। मतलब मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, बट जान पहचान के थे, होते हैं ना मतलब कस्टमर होते हैं, तो वो भी एक्सपायर हो गए। तो वो भी मतलब और ज़्यादा मेरा दिमाग जो है ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। आई एम सो सॉरी, इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आए थे। बस यही ख़राब दिन ही चल रहे, अभी क्या कर सकते हैं। सोच रहे अभी खाना खाते हैं और ये हमारा दूसरा फ्लैट है। हाँ सोच रहे। और आप में से इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर के पूछा शीतल कहाँ पे हो, शीतल कहाँ पे हो। अभी क्या बताऊँ मैं, हालत ही इतने ख़राब चल रहे हैं कि। और हाँ ये देखिए एलोवेरा जेल की वजह से कितना अच्छा निखार आ गया ना, बस ये पिंपल्स कम हो जाए। गेल्या 6 महिन्यात वाढलेल्या महागाईमुळे सामान्यांच्या ताटातलं वरण सुद्धा गायब होतं की काय आहे. वरण गायब झालं आणि आमची तर अंडा करी आहे. डाळींचे भाव फक्त काही कोथमीर आहे, कोथमीर तुमचे ताई कोथमीर आहे. सो मैंने जस्ट ऐसे अभी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा देख रहे नहीं है, बट अभी इन्होंने न्यूज़ लगाए तो हुआ ये कि वो दिखा रहे थे कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो वो दालें वगैरह दिखा रहे थे, तो मैंने बोला कि हमने आज अंडा करी जो है बनाई है, दालें गायब हो गई है। क्या करें, महंगा भी बढ़ चुकी है। हमारा तो ठीक है भैया, मतलब हमारे पास कुछ तो सेविंग्स होती है, बट उन लोगों का क्या, जिन लोगों का डेली मतलब अगर कमा के लाएंगे तभी खाना घर पे आता है, उन लोगों की तो मतलब बहुत ख़राब हालत हुई होगी। गन्नू को शेंडी देखिए आप, स्वामी से रो रही है। ये जो ड्रेस है ना स्वामी श्री गणेश के फर्स्ट बर्थडे के है ना, अभी तक आ रहे। हाँ अभी तक आ रहे हैं इनको, है ना। दिखाओ गन्नू, इतना क्यूट क्यूट सा बेबी है ना, कितने क्यूट दिसतीस तू। नीट करना ड्रेस, कसं झालंय ड्रेस झोपल्या मग।
तो स्वामी से जो है वो सो के उठी है और अभी 7:15 बज चुके हैं। आराम उसको धीरे से दिखाएंगे, धीरे से। रुक जाइए। दोनों देखो कितने अच्छी तरीके से फोल्डिंग करता है ना। और स्वामी श्री देखो कैसे रो रही है। यहाँ पे देखो दोनों, वाह टिकली लगाई है ना पापा ने आज। ओ ओ स्वामी काय बोलली तू, रागव ना, असं नाही बोलायचं। नितेश देखिए बॉल करते हुए। अच्छा मुझे लगा फोल्डिंग ही कर रहा है। यार ये स्वामी से कितनी जोर से चिल्ला रही है ना। ओए बाप। नितेश गुस्सा हो गया अभी। हो मला रागवली पप्पा। आहा कोण शिकवलं? थांबा ना 2 मिनिटं। आहा बॉल झाला बे तो। अरे निघाला। रॉंग झालं, रॉंग थोडं रॉंग झालं। हाँ तो 4-5 दिन हो गए, मतलब अभी तो कुछ भी, मतलब मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पे जो जोमेटो पे होटल्स वगैरह होते हैं वो भी बंद है, सब कुछ बंद है। और नॉनवेज तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है, दूध नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। सो बहुत ही मुश्किल है अभी, मतलब सब्जियां जो है हम बचा बचा के यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ राशन वगैरह, रोटियां। मतलब पहले कैसे होता था ना कि बचा, मतलब अगर बच जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी सभी चीज़ें जो है अभी हमें 23 मई तक जो है एकदम धीरे धीरे से यूज़ करनी है। आज तो बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सोमवारपर्यंत है ना 20। नहीं ना, मतलब ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, क्योंकि उसके बाद ऑफकोर्स सभी के घर का ख़त्म ही होगा ना, मतलब सो ये सब कुछ चल रहा है। और स्वामीश्री जो है वो अभी तो अच्छी है। नहीं दाखवते, उसको गुस्सा आया कि मैंने उसको दिखाया आप लोगों को, तो इसलिए वो गुस्सा हो गई थी मेरे से। और स्वामीश्री गणेश अभी बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही है ना। मैंने कल उनको सिखाया कि मतलब जो बाकी के जो कलर्स होते हैं ना वो उससे तो अच्छी करती, बट पानी के जो कलर होते हैं, मतलब कौन से कलर ये ट्यूब्स के नहीं है, ये स्वामिनी के हैं ये कलर्स, पोस्टर कलर। हाँ ये जो पोस्टर कलर है ना उसकी मदद से तो मतलब ब्रश पकड़ना वो भी मतलब अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। कुठे गेलं का ते आपण फुल काढलं होतं, कुठे गेलं? हाँ हाँ, तो ये स्वामीश्री ने इसको पेंट किया है ना। स्वामीश्री, ये स्वामीश्री का है, ये एस लिखा हुआ है, ये स्वामीश्री का। गनु का कहाँ पे? येलो। हाँ पता नहीं, अभी वो दूसरी और एक ड्राइंग बुक है। हाँ वो देखो वहाँ पे। और ये घर भी उन्होंने कलर किया है, पापा ने। हाँ पापा ने, मतलब पापा ने घर बनवा के दिया और इन्होंने पेंट किया स्वामीश्री गणेश ने। और मैंने उनको, मतलब ये जो ब्लैक बॉर्डर है ना वो भी कैसे करने हो, ब्रश। हाँ थोड़ा ठीक है ना यार, आप इतने छोटे हो तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं मराठी मीडियम स्कूल में थी, तो हमें 5th स्टैंडर्ड से ही मतलब ये जो पोस्टर कलर है ना वो स्टार्ट हो गए थे। और वो भी ये वाले नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, बड़े महंगे आते हैं। वो नॉर्मल से होते हैं ना, मतलब बॉक्स में होते हैं, कंपास में रहते हैं, वो राउंड कलर, वो कैमल के मैं यूज़ करती थी, मुझे याद है। गणेश कभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ना अभी मतलब उनको ड्राइंग बहुत पसंद है ना स्वामीश्री गणेश को, तो वही चीज़ अभी चल रही है। खाने की मतलब रेसिपीज़ मैं नहीं दिखा रही हूँ आज, क्योंकि ना हम खुद बचा के सब कुछ यूज़ कर रहे हैं।
सीरियसली कैसे दिन आ गए, मतलब कभी लाइफ में भी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो ये गणश्री का है जी, यहाँ पे जिसने गन्नू लिखा है GNU। और चलिए अभी हम चाय पीने के लिए ऊपर जाते हैं। आज एकदम नॉर्मल सा हैवी सा व्लॉग है। और हमने सौमिश्री को ये वाली दवाई दी थी जब उसको बुखार आया था। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मतलब ये हमें डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वैसे तो ये दी थी। सो यहाँ पे ऑर्डर की जो केक है वो बनाने के लिए रख दिया मैंने। ओहो, सौमिश्री क्या कर रही है? घर निकाल रही है? आहा, वाह। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अपडेट देना बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं कहाँ पे गई हो, क्या हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी मैंने अपडेट्स नहीं दिए, ना इंस्टाग्राम पे दे रही हूँ ना कहीं पे भी दे रही हूँ। तो आप लोगों को भी बहुत टेंशन आ गई कि शीतल कहाँ पे गई, या फिर मेरी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं ना? तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूँ, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया नहीं पापा का कोरोना का एक्सपीरियंस। मेरे पापा का जो स्कोर था वो 16 स्कोर था। और मैं आपको बता दूँ, जब भी अगर अभी आपको बुखार आता है ना, तो जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर के पास जाइएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट एक बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा की जो ट्रीटमेंट थी, मतलब हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे पापा की जो ट्रीटमेंट थी कोरोना की, बेबी कोरोना की टेस्ट जो है उस टाइम जुलाई मंथ में पापा को कोरोना हुआ था, तो 3 दिन लग रहे थे टेस्ट मतलब आने के लिए, मतलब रिपोर्ट आने के लिए। तो उससे पहले ही मेरे घर वालों ने जो है मतलब मेरे जो घर के डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने क्या किया था ना कि टेस्ट आने से पहले ही पापा को जो है कोरोना की जो ट्रीटमेंट है, मतलब दवाइयाँ जो है वो देना स्टार्ट कर दिया था। और 16 स्कोर था मेरे पापा का। आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा था। अभी हमें पता चल गया है, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे फैमिलीज़ में जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो कोरोना हो गया है। तो भी सभी लोग अभी स्कोर की बात अभी पता चल रहा है। बेबी 2 मिनट। तो कोरोना को जो है लोग कहते हैं कि हल्के में लेना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा, मैं आपको बता दूँ, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते हैं। तो क्या होता है ना, स्मोकिंग करने से आपके लंग जो है ख़राब हो जाते हैं। तो शायद उस वजह से भी मतलब पापा, और फिर मेरे पापा, मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे थे जब उस टाइम उनको कोरोना हुआ था। बहुत हेल्दी खाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स वगैरह। और भगवान जी की भी बहुत ज़्यादा कृपा है। और बहुत मतलब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम कोरोना जब पापा को हुआ था। बट ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। मतलब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता दूँ, क्योंकि पापा को जो है मतलब ऐसा हो गया था उस टाइम कि ऐसी बारिश वगैरह हुई थी, तो उनको लगा कि ऐसे नॉर्मल सा बुखार हो गया है। बट उन्होंने उस टाइम हल्के में नहीं लिया था। बुखार आया तो उनको मतलब बारिश, जुलाई मंथ का टाइम था ना, उन्होंने जल्दी से जो है डॉक्टर के पास गए थे और सब कुछ ट्रीटमेंट किया था। और ऐसा नहीं कि अभी पापा मतलब एकदम हल्के में ले रहे, अभी भी मेरे घर वाले जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। पापा ने मैं आपको बताया नहीं शायद, पापा ने और मम्मी ने वैक्सीन भी लिया, फ़ोटोज़ भी उनके निकालवाए हैं। अभी हमारे रह चुके हैं वैक्सीन। अभी तो मतलब यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, वहाँ पे तो स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारे यहाँ पे पता नहीं हमको कब मिलने वाले हैं। सो चलिए, ये अपडेट जो थी आपको देनी थी कि मैं क्यों नहीं व्लॉग बना रही थी। बिल्कुल भी यार, आपका बच्चा मतलब अभी बुखार हो गया था मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। और ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहे थे ना, तो मेरा माइंड नहीं कर रहा था। और मैं कल से आपको अच्छी तरीके से जो है प्रॉपर रूटीन वाले व्लॉग जो है दिखाऊंगी। सो बाय एवरीवन। गन्नू ड्राइंग ही कर रहे। थैंक यू, बाय।